हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है भाई, 8 नंबर में दिया है क्वेश्चन। और आपको देखने से लग रहा होगा बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है। तो भाई इसमें कुछ भी नहीं करना, कोस का फॉर्मूला खोलना, 1 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा धड़ाम पड़ाम। लेकिन नहीं भाई, ये 8 नंबर में दिया है, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। चलिए देखते हैं ऐसा क्या है इसके अंदर जो इसको 8 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। चलिए सबसे पहले हमने इसका समाकलन को नोट करा भाई, देखते हैं। एंगल 4x था, अपॉन में 2 था। कोस के साथ अगर 1 आता तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, कोस के साथ 1 आता है, कोस का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। यहाँ प्लस का 1 दे रखा है ना, तो हम लोग फॉर्मूला को ओपन करेंगे जिसमें माइनस का 1 आता हो, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना आता है तो मैं डायरेक्ट लगा के दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो फिर मुझे लगा कर दिखाना पड़ेगा। आसान है वैसे, आप सीख जाएंगे। देखो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला खोलेंगे, पहले क्या आएगा 2 आएगा, फिर कॉस स्क्वायर आएगा, एंगल जो भी दे रखा हो उसका आधा करना है। एंगल दे रखा 4 तो बन जाएगा 2x, और दे रखा है फिर माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, बाहर आ जाएगा dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आसान हो गया ना ये देखो। 0 से लेकर π/2 अंडर रूट के अंदर आएगा, बचेगा कितना 2 कोस स्क्वायर 2x/2 और ये हो जाएगा dx। इस 2 से 2 कैंसिल है ना, तो 0 से लेकर π/2 बचेगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर। ओके, उसके बाद जो होगा हम और आप सोच गए, समझ लिए होंगे क्या होगा भाई। अब रूट से बाहर निकल कर हमारा कॉस आ जाएगा, ये तो सोच रहे हैं आप, यही मैं सोच रहा हूँ, देखो क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ना, इसका तो साइन बन जाएगा, फिर लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर π/2 की, और ये साइन की लिमिट लगेगी 2π/2 माइनस साइन 2.0, यहाँ बन जाएगा कट के साइन पाई, यहाँ बन जाएगा साइन 0, साइन पाई भी 0, साइन कोस भी 0, फाइनल आंसर बना 0। लेकिन हमें आंसर चाहिए था 1। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, वही हमें सीखना है बस। आओ मैं तुम्हें रिजल्ट सिखाता हूँ। एक 25 ऑब्वियस सी बात है, रूट से बाहर निकल कर आएगा तो प्लस का 5। अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है वो बाहर निकालना चाहते हो आप, तो वो रिजल्ट जो है आपका कैसा आ जाएगा, प्लस का ही आएगा। लेकिन कोई नंबर अगर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, रूट से बाहर निकालेंगे तो वो x बनेगा। अब x के बारे में बताओ, वो प्लस का बना या माइनस का बना, x की तो वैल्यू नहीं पता ना आपको, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस बात को ये लिख देते हैं कि जो भी होगा x मेरा, प्लस का हो चाहे माइनस का हो भाई, वो मैं लूँगा प्लस का ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। तो यहाँ पर भी सेम केस ये बनेगा, क्या करेंगे 0 से लेकर π/2, जो भी मेरा कोस बाहर निकल कर आएगा वो मेरा कोस प्लस का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक नहीं आई। लेकिन अब ये सवाल बन गया मोड वाला। अब मोड वाला सवाल कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने बहुत आराम से सीख लिए हैं कि मोड वालों में हम ये देखते हैं कि ये अंदर का रिजल्ट कब 0 बन सकता है। तो कॉस के अंदर का रिजल्ट 2x है, ये बताओ 0 कब बनेगा, हम इसको 0 के बराबर रख लेंगे और रफली निकाल के देख लेंगे कब 0 हो रहा है। कब 0 होगा ये बताओ, कॉस 90 पर होता है ना ऐसा, तो कोस से कोस एक तरह से मान लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा हमारे पास π/2 और x का मान निकल कर आ जाएगा π/4। इसका मतलब 0 कब बनेगा, ये π/4 पर। तो लिमिट कहाँ से कहाँ टूटेगी आपकी, देखो ज़रा समझो मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। लिमिट 0 से लेकर π/2 तक है आपके पास, लेकिन 0 बनेगा π/4 पर। तो ग्राफ बनेगा इधर और इधर, यानी कि ये ऊपर से आएगा ना इस तरीके से। अगर आप सोचेंगे तो, अगर आप सोच रहे हैं इस तरीके से तो ऐसे आएगा। इसके बाद ग्राफ ना नीचे चला जाता है ना, ग्राफ कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है कोस का। तो ये भी ग्राफ क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हमें चाहिए मोड में प्लस का। बात समझ में आ रही है आपके, बात समझ में आ रही है आपके। ये रिजल्ट क्या बन जाएगा नीचे की तरफ, तो इसके लिए रिजल्ट लिया जाएगा प्लस का, इसके लिए लिया जाता है माइनस का। ऐसा मोड वाले फंक्शन को हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए आपकी बात समझ में अगर आ गई है तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और भी आया था इस टाइप का, लिमिट तोड़नी है 0 से लेकर π/4 और ये रिजल्ट रहेगा प्लस में 2x dx, और फिर लिमिट तोड़ेंगे π/4 से, π/4 से कहाँ तक, π/2 तक। ये अगर मोड वाले क्वेश्चन आपने सोल्व कर रखे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ 0 हो रहा है रिजल्ट, इधर हमें बात करनी है, देखेंगे ग्राफ कैसा पॉजिटिव नेगेटिव है। इधर पॉजिटिव है तो पक्का इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहला रिजल्ट हमने ले लिया पॉजिटिव वाला, अब इधर बात कर रहे हैं हम लोग, तो इधर रिजल्ट बनेगा आपका नेगेटिव वाला। नेगेटिव क्यों ले लिया, ये भी सोचने वाली बात है, नेगेटिव क्यों लिया। अभी भी तो बात कर रहे थे कि मोड के अंदर जो भी नंबर निकल के आएगा पॉजिटिव आएगा। एक्चुअली में वो वैल्यू हमारी नेगेटिव बन जाएगी। कैसे, देखो यहाँ से शुरू होकर ग्राफ ऐसे जा रहा है। ओके, ये हमारा π/2 पर, हमारा π/4 पर, सॉरी π/4 पर हमारा रिजल्ट बना है इतना। ये रिजल्ट जो हमारा बना है यहाँ से π/2 तक, ये रिजल्ट नीचे है, इसका मतलब ये रिजल्ट खुद माइनस का है। तो इसको प्लस बनाने के लिए हम इसी फंक्शन का आगे क्या लगा देंगे, एक माइनस लगा देंगे। बस समझ में आई। दोबारा फिर एक्सप्लेन करते हैं इस बात को।
आप समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 8 नंबर पूछा गया तो भाई मजाक नहीं है। ये रिजल्ट है हमारा, 0 से लेकर π/4 पर देखा 0 हो रहा था, तो ठीक है ये रिजल्ट कैसा बनना हमारा, या वाई एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन ये वाला रिजल्ट जो है वो हमारा π/4 से π/2 के बीच में, ग्राफ नीचे है। ये जो रिजल्ट बनाया ना हम लोगों ने π/4 से लेकर और ये π/2 तक, ग्राफ कहाँ है मेरा, नीचे है, तो ये रिजल्ट किस में आएगा, ये आएगा माइनस में। अब ये माइनस ना आए इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन के आगे एक माइनस लगा देते हैं। तो ये वाला जो माइनस लगाया गया है वो ये वाला माइनस है, क्योंकि ये रिजल्ट तो हमारा नेगेटिव आएगा और आगे लगा दिया हम लोगों ने माइनस। अब रिजल्ट जो भी आएगा वो होगा हमारा पॉजिटिव। अब बात समझ में आ गई आपके? अगर अभी समझ में नहीं आई है तो इस बात को बार बार रिपीट करके देखिए मैंने क्या बोला, ठीक है। आइए कोस का करेंगे हम लोग, साइन बन जाएगा, सब लोग जानते हैं साइन ही बनता है, जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में चली जाएगी, लिमिट 0 से लेकर π/4 तक। ये रिजल्ट जो माइनस का भाई माइनस चला जाएगा बाहर, तो आ जाएगा यहाँ माइनस, और बचेगा साइन हो जाएगा इसका 2x/2, लिमिट आएगी π/4 से लेकर π/2 तक, इतना हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 1/2 को अलग कर लेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, साइन में 2 और π/4 माइनस साइन 0 बन जाएगा, माइनस 1/2 आगे आ जाएगी। अपर लिमिट लगाएंगे तो 2π/2 माइनस के साइन 2π/4, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं कितना रिजल्ट हमारा आता है। ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन 90 साइन π/2, ये साइन 0 का मतलब 0, ठीक है। 1/2 ये कट जाएगा, साइन पाई बचेगा, और ये कटेगा तुम्हारा साइन बचेगा साइन π/2, ओके। यहाँ 90 मतलब 1, ये तो 0 ही था हमारे पास, 1/2 साइन पाई का मतलब 0, 90 का मतलब 1। तो फाइनली आपने देखा कि यहाँ से मिला इस ब्रैकेट से 1/2, इस ब्रैकेट से मिलेगा माइनस का 1/2, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस का 1/2, तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1, और यही हमें करना था प्रूफ, यही इस क्वेश्चन की खासियत है। चलिए आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।